का टाइटल आईडी में लग जाए तो आईडी काफी अच्छा दिखने लगता है, बट ग्लिच यूजर्स और मल्टीपल आईडी में खेलने वाले मजदूरों के वजह से इसका स्कोर काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि AK-47 और AWM जैसे कॉमन गन्स में इंडिया में आने के लिए भी हमें 40 से 50 हजार का स्कोर करना पड़ता है। वहीं पे MP40 जैसे गन्स में तो लिटरली टॉप 1 का स्कोर 2.5 लाख के आसपास चला गया है एंड इंडिया में आने के लिए भी हमें 75,000 का स्कोर करना पड़ेगा। बट क्या इन्हीं गन्स के अंदर कोई ऐसा गन भी है जिसका स्कोर काफी कम हो एंड उसके अंदर आप और मेरे जैसे नॉर्मल प्लेयर 2-4 घंटा गेम प्ले करके भी इंडिया रीजन का टाइटल लगा पाए? तो इसीलिए मैं एक एक करके छानबीन करने लगता हूँ एंड फाइनली मुझे ऐसे 2 गन्स मिल जाते हैं जिनका स्कोर बहुत ही कम है एंड ये दोनों गन है M79 और चार्ज बस्टर, जिनके अंदर इंडिया का टाइटल लगाने के लिए हमें 6000 से 6500 का स्कोर करना पड़ेगा। बट एक तरफ जहाँ MP40 में इंडिया का टाइटल लेने के लिए हमें 75,000 का स्कोर करना पड़ रहा है, वहीं पे चार्ज बस्टर में बस 6000। तो शायद से चार्ज बस्टर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे इसका स्कोर काफी लो है एंड यही चीज को फाइंड आउट करने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ मैं ट्राई करूंगा चार्ज बस्टर में इंडिया का टाइटल लगाने का। अगर मैंने इंडिया का टाइटल लगा लिया तो आप लोग भी लगा सकते हो, बिकॉज मेरे आईडी के अंदर भी मैं अकेला ही रैंक पुशिंग करूंगा, साथ ही में मैं 2-4 घंटे से ज्यादा गेम प्ले नहीं करूंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हिटपो विकिपीडिया के बारे में, जिसका यूज करके आप लोग अपने लो क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस के क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग पहला एग्जांपल देख सकते हो, लेफ्ट साइड में मेरा नॉर्मल वाला पिक्चर है एंड राइट साइड में देख सकते हो पिक्चर का क्वालिटी किस तरीके से इंक्रीज हो गया है। एक और एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट साइड में क्वालिटी काफी कम है, राइट साइड वाले इमेज का क्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एंड एक और एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो मैच के अंदर के ये क्लिप के अंदर किस तरीके से क्वालिटी इनहेंस हुआ है एंड किस तरीके से हर एक डिटेल निखर के आ रहा है। तो अगर आप लोग भी इस ऐप का यूज करके अपनी इमेजेस एंड वीडियोस के क्वालिटी को एनहेंस करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। एंड चार्ज बस्टर में ग्लोरी पुशिंग का जो पहला दिक्कत है वो मुझे पहले मैच में ही समझ आ जाता है, बिकॉज चार्ज बस्टर एक ऐसा गन है जो कि आपको लूट में नहीं मिलेगा, ये हमें बस आर्सेनल के अंदर ही मिल सकता है। इसलिए मैच को स्टार्ट करने के बाद में जल्दी जल्दी टोकन इकट्ठा करने लगता हूँ आर्सेनल की को परचेस करने के लिए, जहाँ टोकन मशीन को टच करने के साथ साथ मैं बंदों को मार भी रहा था, जिससे कि मेरे 5 किल भी कंप्लीट हो जाता है, मेरे पास आर्सेनल की खरीदने जितना पैसा भी हो जाता है। बट मुझे आर्सेनल की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बंदे के लूट से ही मुझे आर्सेनल की मिल गया था, तो उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ चार्ज बस्टर वाले आर्सेनल को ढूंढने। एंड यहाँ पे मुझे समझ आता है चार्ज बस्टर में ग्लोरी पुशिंग का दूसरा दिक्कत कि हर एक आर्सेनल में हमें चार्ज बस्टर नहीं मिलता है। जैसे कि ये वाले मैच को ही देख लो, मैं यहाँ पे एक आर्सेनल चेक करता हूँ, दूसरा आर्सेनल चेक करता हूँ, मुझे चार्ज बस्टर नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे बाइक लेके जैसे तीसरे आर्सेनल की तरफ जा रहा था, मुझे ओपन में कुछ बंदे दिखते हैं एंड सोलो मैच में ओपन में मुझे जैसे ही बंदे दिखते हैं मुझे लगता है ये बॉट होंगे, बट लिटरली ये लोग टीम अप करके मुझे मारते हैं एंड एलिमिनेट होने के बाद मुझे लगता है शायद से 2 बंदे आपस में टीम अप करके खेल रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे एक बंदे को टीमिंग का रिपोर्ट कर देता हूँ। बट उसके बाद एक मॉन्स्टर ट्रक आता है, उससे एक और बंदा उतरता है, उससे एक और बंदा उतरता है, लिटरली यहाँ पे 4 बंदे आपस में टीम अप करके एक पूरा स्क्वाड बना के सोलो मैच को खेल रहे थे। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। सो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, ये मैच तो मेरा बेकार चला गया था, इसलिए मैं नेक्स्ट मैच को स्टार्ट करके फिर से ढूंढने लगता हूँ चार्ज बस्टर। बट हाँ, इस मैच से एक बात अच्छी हुई थी, मेरा इलाइट हीरो 3 स्टार का रैंक अपग्रेड हो गया था 4 स्टार में। फिर नेक्स्ट वाला मैच मेरा स्टार्ट होता है नेक्स्टेरा मैप के अंदर, जल्दी जल्दी टोकन इकट्ठा करके मुझे जो भी गाड़ी मिलता है उसी को लेके मैं चार्ज बस्टर ढूंढने निकल पड़ता हूँ। लकीली पहले वाले आर्सेनल के अंदर ही मुझे चार्ज बस्टर भी मिल जाता है, सॉरी चार्ज बस्टर नहीं चार्ज बस्टर्स मिल जाते हैं, क्योंकि लिटरली पिछले 2 आर्सेनल में मुझे एक चार्ज बस्टर नहीं मिल रहा था, इस आर्सेनल के अंदर लिटरली 3-3 चार्ज बस्टर मिल जाते हैं। बट ग्लोरी पुशिंग के लिए मुझे एक ही को यूज करना था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सामने के साइड पे आके एक बंदे को मारता हूँ, फिर मैं एक और बंदे को मारने जाता हूँ। बट यहाँ पे आप लोग देखो मैं किस हिसाब से नूबपंती करता हूँ, जहाँ बंदे के साथ फाइट शुरू होते ही मैं इजीली उसको चार्ज बस्टर से मार के उसका सोनी एक्टिव तो करा लेता हूँ, बट उसके बाद ग्लू वॉल लगाने की जगह मैं मारता ही जाता हूँ एंड जैसे रिलोड आता है बंदा मुझे मार के फिनिश करके दिमित्री से रिवाइव होने लगता है। एंड यहाँ पे रिवाइव होकर मैं आर्सेनल में जाके दूसरा चार्ज बस्टर ले सकता था, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फिर से उसी बंदे के मुंह पे उतरता हूँ, G18 से उसको काफी ज्यादा डैमेज कर लेता हूँ एंड इजिली मैं इस बंदे को फिनिश कर सकता था। बट मुझे यहाँ पे लगता
लगता है कि मैं चार्ज बस्टर उठा के उसी से बंदे को मारूंगा जिससे मुझे ग्लोरी प्लस मिल जाएगा। एंड उसी चक्कर में ये वाला बंदा मुझे अचानक बाइजन का हेडशॉट ही मार देता है, तो मैं लिटरली इस मैच के अंदर एलिमिनेट हो जाता हूँ। एंड बस एक ही किल करने की वजह से ये वाले मैच के अंदर से मुझे बस 19 का प्लस मिलता है चार्ज बस्टर में। फिर मैं नेक्स्ट वाला मैच शुरू करता हूँ जो शुरू होता है सोलारा मैप में। मैं जल्दी से आर्सेनल की को परचेस कर लेता हूँ। फिर जैसे ही मैं आर्सेनल की तरफ जा रहा था मुझे ओपन में बंदे स्पॉट होते हैं, बट मैं यहाँ पे फाइट लेने की जगह मॉन्स्टर ट्रक को बुलाता हूँ, उसको लेके जाके पिकअप ट्रक उठा के जल्दी से चला जाता हूँ आर्सेनल लूट करने। एंड लकीली पहले वाला आर्सेनल के अंदर से मुझे चार्ज बस्टर मिल जाता है, तो उसके बाद मुझे बस इससे बंदों को मारना था। अभी सोलारा मैप के अंदर बंदे ढूंढने के लिए ज्यादा स्ट्रगल तो करना नहीं पड़ता है, टीवी टावर पे ही हमें मल्टीपल एनिमीज मिल जाते हैं। एंड जैसे मैं टीवी टावर की तरफ जा रहा था ये कैफे वाले हाउस के अंदर से मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो मैं उतरता हूँ स्लाइड लेके घर के ऊपर। जैसे ही जा रहा था बंदा साइड में आ जाता है, तो इजीली इसको एक गोली मारते ही बंदा फिनिश हो जाता है, जो कि चार्ज बस्टर का एक एडवांटेज है, क्योंकि लिटरली फुल चार्ज में ये वाला गन जो डैमेज देता है उससे बंदों को आप लोग एक या फिर मैक्सिमम 2 गोली में ही फिनिश कर सकते हो। खैर ये वाले बंदे को मारते ही मुझे सामने एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। AWM से मैं बंदे को डैमेज करता हूँ, एक और गोली मारने की जगह मैं उसके शॉर्ट पे रश करने आ जाता हूँ। एंड स्लाइड से आते टाइम में मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया था, वो राइट वाले हाउस पे आया था। जैसे मैं बंदे पे रश करने जाता हूँ बंदा मुझे भगाना तो शुरू करता है, एंड थोड़ी देर तक भगाने के बाद बंदा ही मेरे पे रश करने आ जाता है, तो इजीली एक गोली से बंदे को फिनिश करके मैं दूसरा किल भी कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड पहले जब मैं ग्लोरी पुशिंग किया करता था तब बस 3 ही किल करने पड़ते थे फुल प्लस लेने के लिए, 2 मेरे ऑलरेडी हो गए थे, तो अभी बस मुझे एक ही बंदे को मारना था। अगर अभी ग्लोरी पुशिंग में कोई चेंजेस ना हुए हो, बिकॉज काफी महीने से मैंने जो है ग्लोरी पुशिंग नहीं किया है, सो अगर कोई चेंजेस हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ ही में अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका यूज करके मैं जल्दी ग्लोरी पुशिंग कर सकता हूँ वो भी मुझे बता देना। खैर इस मैच के अंदर मैं तीसरा किल कंप्लीट करता हूँ एक कैंपर को मार के। फिर मुझे थोड़ा सा काम आ जाता है तो कैरेक्टर को छोड़ के मैं भी कैंपिंग करने लग जाता हूँ। एंड वहां पे मैं रिकॉर्डर को पॉज किया था, एंड जैसे ही मैं आके गेम को कंटिन्यू करता हूँ मैं रिज्यूम करना भूल गया था, जिससे कि लास्ट जोन में जब मुझे याद आता है तब तक मेरे 8 किल हो गए थे। मुझे छोड़ के आखिरी के 2 ही बंदे बचे हुए थे, जिनमें से एक बंदे को मैं डैमेज करता हूँ, बंदा मुझे डैमेज करता है, मैं ग्लू वॉल में पैक करके हील करता हूँ, हील करके जल्दी से ऑस्कर मार के वॉल के बाहर आके इजीली इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। फिर ड्रैगन फ्रीज FGL ये सब यूज करके बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। फिर जो आखिरी का एक बंदा बचा हुआ था वो ओपन में आना शुरू करता है। मैं यहाँ पे FGL मार के उसका 3 वाल वेस्ट कराता हूँ, ग्लू मेल्टर मार के चौथा वाल वेस्ट कराता हूँ, फिर एक और FGL मार के इसका 5वां वाल भी वेस्ट करा देता हूँ। एंड अभी मुझे पता था बंदे पे 1-2 ही ग्लू वाल बचे हैं, वहीं पे मेरे पास अभी भी 11 ग्लू वाल बचे हुए थे, तो मैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे वाल वगैरह लगा के बंदे पे रश करता हूँ, ऑस्कर मार के वाल तोड़ के इजिली बंदे को फिनिश करके 10 किल के साथ मैच को बुइया कर लेता हूँ। एंड इतने किल करने के बाद मुझे लग तो रहा था चार्ज बस्टर में मुझे फुल प्लस मिल जाएगा, बट मैच खत्म होने के बाद मुझे बस 60 का प्लस मिलता है। अभी इसका रीजन क्या था वो आप लोगों को पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज मुझे नहीं पता इतना किल करने के बाद भी मुझे इतना कम प्लस क्यों मिला था। एंड इस मैच के बाद तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाता है, बिकॉज लिटरली एक भी मैच में मुझे चार्ज बस्टर नहीं मिल रहा था। एंड उसी से परेशान होकर मैं डुओ में मैच को स्टार्ट करता हूँ, शायद मुझे डुओ में चार्ज बस्टर मिल जाए, बट यहाँ पे भी सेम सीन था, मुझे एक भी आर्सेनल के अंदर चार्ज बस्टर नहीं मिल रहा था। लिटरली मैं बर्मुडा मैप के सारे आर्सेनल्स को चेक कर लेता हूँ, जिससे कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा टाइम ही वेस्ट हो रहा था, बिकॉज बंदों को मारना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, मैच को बुइया करना भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम मेरे लिए ये था कि मुझे चार्ज बस्टर ही नहीं मिल रहा है, तो मैं उससे बंदों को मारूं कैसे, एंड उसमें मैं ग्लोरी पुशिंग भी कैसे करूं। एंड यही पे मुझे समझ आ जाता है कि चार्ज बस्टर में ग्लोरी इतना कम होने का रीजन क्या है। इसलिए अगर आपको पता है आर्सेनल के अलावा चार्ज बस्टर कहाँ पे मिलता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। खैर नेक्स्ट वाले मैच के अंदर मेरा लक काफी अच्छा चल जाता है, क्योंकि पहले ही आर्सेनल के अंदर से मुझे चार्ज बस्टर मिल गया था, सामने वाले डबल डोर पे फाइट चल रहा था, तो सीधा गाड़ी लेके मैं स्लैमिन डाल देता हूँ। बट जैसे ही मैं ऑस्कर मार के बंदे पे रश करने जाता हूँ, लिटरली बंदा काफी लो HP का था, वो बंदा यहाँ पे मेरा ऑस्कर के डैमेज से ही खत्म हो जाता है। फिर बाहर में जैसे एक और बंदे पे रश करने आता हूँ, इसको डैमेज करते ही बंगाल मेरा टीममेट इसका किल चोरी कर लेता है, जिससे कि मेरा यहाँ पे चार्ज बस्टर का किल नहीं होता है। बट यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों के पास ऑटोमेटिक वाला रिवाइवल था, तो हम लोग एकदम रश करके खेलना शुरू करते हैं। जहाँ ये वाले बंदे को मैं ऑम मार के डैमेज करता हूँ, फिर टीममेट को रिवाइव कराता हूँ, ये वाला बंदा जैसे ही भागना शुरू करता है, इसको एक और ऑम मार के इसके शॉर्ट पे रश करने आ जाता हूँ, बिकॉज मुझे बंदे को चार्ज बस्टर से ही मारना था। एंड शॉर्ट पे रश करके इजीली बंदे को फिनिश करके अपना पहला किल कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर वहां से हम लोग सेफ जोन में आते हैं, एक और बंदे को काफी देर तक दौड़ाने के बाद मैं उसका गाड़ी डिस्ट्रॉय करता हूँ। जैसे ही जिप लाइन लेके टीममेट के पास जा रहा था, मुझे जिप लाइन में एक और बंदा मिल जाता है।
तो मैं AWM से बंदे को जिपलाइन के अंदर ही डैमेज करता हूँ, जल्दी से रिवर्स लेके इस बंदे को चार्ज बस्टर से नॉक कर लेता हूँ। उसी टाइम दूर से एक बंदा मेरा किल चुराने का ट्राई करने लगता है, तो जिपलाइन से उतर के मैं पहले अपना किल कंफर्म करता हूँ, बट आगे जाके जैसे मैं हील कर रहा था पीछे से एक बंदा अचानक आके मुझे मार देता है। बट बंगाल के पास गाड़ी था तो वो जाके मुझे रिवाइव कराता है। रिवाइव होकर मैं जैसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक अच्छी चीज हो जाती है क्योंकि मैं एक ऐसे गन में ग्लोरी पुशिंग कर रहा हूँ जो कोई भी नहीं चलाता, जिससे कि मेरे लूट के अंदर ही मुझे अपना गन मिल जाता है। एंड उसको उठा के सामने एक और डुओ पे मैं रश करने आता हूँ। मैं तो नॉक हो जाता हूँ, बट बंगाल इजीली बंदों को मार के फिनिश करके डुओ को वाइप आउट कर लेता है। बट हम दोनों यहाँ पे जोन के बाहर फंस जाते हैं। एंड जोन का डैमेज इतना था कि मैं यहाँ पे नॉक तो हुए जा रहा था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, पहले अपना एनर्जाइजर यूज करता हूँ, फिर एक इनहेलर मारता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत पैसिव हीलिंग मिलने लगता है। जैसे वो हीलिंग काम में आता है उसी टाइम में सुपर मेडिकिट मार लेता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ। बंगाल जैसी गाड़ी लेके जा रहा था वो नॉक होता है। एंड यहाँ पे उसको बचाने का कोई भी मतलब नहीं था, बिकॉज जोन अगर पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता तो हम दोनों ही जोन के बाहर एलिमिनेट हो जाते। इसलिए मैं गाड़ी लेके सेफ जोन में आता हूँ। गाड़ी मेरा फूट जाता है तो मैं गाड़ी से उतर के ग्लूआल लगाता हूँ, गाड़ी फूटती उसके पीछे आके कवर ले लेता हूँ। एंड ये वाले भाई साहब ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे पे रश करने आता है, तो इजीली इसको चार्ज बस्टर से मैं नॉक करके फिनिश करता हूँ। फिर सामने के साइड पे एक और बंदे को ऑम मार के फिनिश कर लेता हूँ। जिससे अभी मेरे 7 किल कंप्लीट हो गए थे, चार्ज बस्टर के 3 किल कंप्लीट हो गए थे, मुझे छोड़कर आखिरी के 2 बंदे बचे हुए थे, यानी कि मेरे सामने था 1v2 का सिचुएशन। तो मैं सामने के पहले ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, एक बंदा नॉक होता है, दूसरे को डैमेज आता है, मैं जल्दी से अपना किल कंफर्म करता हूँ। फिर मैं दूसरे वाले बंदे पे फोकस करता हूँ, जिसको मैं चार्ज बस्टर से डैमेज करता हूँ, FGL मार के और डैमेज करता हूँ। बंदा जैसे ओपन में आता है इजीली उसको नॉक कर लेता हूँ। एंड बंदे को फिनिश करके 9 किल करके मैं मैच को बुइया तो कर लेता हूँ, बट इतने सारे किल करने के बाद भी मुझे चार्ज बस्टर में बस 70 का प्लस मिलता है। तो यहाँ पे क्या सीन चल रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले जब मैं ग्लोरी पुशिंग करता था 3 किल में ही हमें 100 का प्लस मिल जाता था। एंड यहाँ पे तो मैंने 5 किल कर लिया था, फिर भी मुझे बस 70 का ही प्लस मिलता है। फिर मेरा स्टार्ट होता है अगला मैच। अभी ये वाले मैच के अंदर भी मेरे 7 किल हो गए थे। आखिरी बंदे को मैं डैमेज करता हूँ, रश करके चार्ज बस्टर से डैमेज करता हूँ, बस उत्कर्ष मेरा किल चोरी करके चला जाता है। एंड इस मैच से बैक करने के बाद मुझे चार्ज बस्टर में मिलता है 80 का प्लस। तो पहले मैच में 60, फिर 70, अभी 80 का प्लस मिलता है। तो हर एक मैच में बस 10-10 करके प्लस बढ़ रहा था, जबकि हर एक मैच के अंदर ही मैंने अपने किल कंप्लीट कर लिए थे। फिर नेक्स्ट वाला मैच स्टार्ट होता है, मैं लूट करता हूँ चार्ज बस्टर आर्सेनल से। उसके बाद मैं बंदा ढूंढने निकल पड़ता हूँ। एक स्क्वाड के साथ यहाँ पे फाइट शुरू होता है, एक बंदे को नॉक करते दूसरा बंदा मुझे नॉक करता है, मैं हॉरिजॉन्टल यूज करके रिवाइव हो जाता हूँ। एंड रिवाइव होकर इजीली मैं वो वाले बंदे को नॉक करता हूँ। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं सेफ जोन में, जहाँ एक और बंदे को मैं ओपन में गाड़ी से टक्कर मारता हूँ, उतर के इजीली इस बंदे को नॉक करता हूँ। मेरा दूसरा चार्ज बस्टर का किल भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग जोन में आता है पोची नॉक पे। यहाँ पे मैं जैसे ही घर के अंदर आता हूँ मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ऑस्कर का एबिलिटी यूज करता हूँ। बंदा ऑस्कर के डैमेज से खत्म हो जाता है। खैर उसके बाद सामने के साइड पे मैं एक बंदे को बॉडी मार के नॉक करता हूँ, पहले अपना किल कंफर्म कराता हूँ, बिकॉज बंदा हॉरिजॉन्टल से रिवाइव हो रहा था। एंड ऊपर से उसका टीममेट आके वहाँ पे दिमित्री भी लगा लिया था। बट किल कंफर्म करके मैं रश करने आता हूँ, सामने पूरा स्क्वाड ही था, तो मैं ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, एक बंदे को इजीली नॉक कर लेता हूँ। फिर राइट वाले घर पे एक और बंदा था जिसपे बंगाल रश करने जाता है, सामने एक और बंदा था जिसपे मैं रश करने चला जाता हूँ। एंड एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को बंगाल डैमेज करता है, वो बंदा जोन के बाहर ही फिनिश होता है, इनका पूरा स्क्वाड वाइप आउट हो जाता है। फिर लास्ट जोन में हमारे सामने हो जाता है 2v3 का सिचुएशन। एक बंदे को बंगाल नॉक करके फिनिश करता है, दूसरा बंदा बंगाल पे रश करके उसको नॉक तो कर लेता है, बट मैं ये वाले बंदे को नॉक करता हूँ, पहले जाके टीममेट को रिवाइव कराता हूँ, फिर आखिरी बंदे पे रश करके उसको डैमेज करता हूँ, बंगाल उसको फिनिश करता है। 10 किल के साथ इजीली मैच को बुइया कर लेता हूँ। एंड 60, 70, 80 के बाद ये वाले मैच के अंदर से मुझे 90 का प्लस मिल जाता है, यानी कि अगले मैच में मुझे 100 का प्लस मिल सकता था, बट ये वाले मैच के अंदर एक भी आर्सेनल में मुझे चार्ज बस्टर नहीं मिलता है। हालांकि लास्ट जोन तक मेरे 16 किल हो गए थे। यहाँ पे एक और बंदे को मार के मैं 17 किल कर लेता हूँ, टीममेट को रिवाइव भी करा लेता हूँ, बट जैसे ही मैं जोन जा रहा था एक बंदा हाइट से मुझे काफी ज्यादा डैमेज करके नॉक कर लेता है। एंड मैं हॉरिजॉन्टल यूज करके रिवाइव होकर जैसे फिर से फेंस के कवर में जा रहा था, ऊपर वाला बंदा मुझे नॉक करता है, राइट वाला बंदा मुझे कंफर्म करता है, ये वाला मैच हमारे हाथ से चला जाता है। बट अगले मैच के अंदर एक अच्छी चीज हो जाती है, गेम में आ जाता है डिस्काउंट वाला इवेंट। एंड जैसे ही मैं आर्सेनल की खरीदने आता हूँ मुझे दिखता है यहाँ पे तो चार्ज बस्टर ही मिल रहा है, तो मैं चार्ज बस्टर परचेस करता हूँ। फैक्ट्री के ऊपर बंदे कैंपिंग कर रहे थे, तो मैं जल्दी से उन पे रश करने आ जाता हूँ, जहाँ एक बंदे को AC80 से नॉक करके मैं रश करने आता हूँ, बंदा दिमित्री से रिवाइव होता है, तो रश करके मैं ऑस्कर से बंदे को नॉक करता हूँ, उसके टीममेट को चार्ज बस्टर से नॉक करके अपना पहला किल कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर बीमा शक्ति में आके एक और बंदे को नॉक करके फिनिश करता हूँ, बट उसी टाइम मेरे टीममेट फिनिश हो जाता है, तो मैं जल्दी से गाड़ी लेके आ जाता हूँ जोन में, जहाँ एक और बंदा अपने टीममेट को
रिवाइव कराने का ट्राई कर रहा था तो मैं इसके ग्लूवाल के पैक के अंदर ग्रेनेड फेंक देता हूँ, बंदा तो नॉक हो जाता है एंड इसको फिनिश करके मैं अपने टीममेट को रिवाइव भी करा लेता हूँ, बट पीछे से एक बंदा आके मुझे नॉक कर लेता है। यानी कि इस मैच के अंदर से मुझे चार्ज बस्टर में बस 2 ही किल मिल पाता है, बट मैंने नॉक बंदे को डैमेज दिया था तो मुझे लगता है काफी अच्छा प्लस मिल जाएगा एंड वो मिल भी जाता है, मुझे 90 का प्लस मिल गया था। फिर नेक्स्ट वाला मैच मेरा था डुओ के अंदर, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिस्काउंट वाले इवेंट से मैं चार्ज बस्टर को परचेस कर लेता हूँ एंड रश करके मैं यहाँ पे एक ईवो MP40 वाले बंदे को इजीली नॉक करता हूँ। फिर सामने के साइड पे पेट्रोल पंप पे और भी बंदे फाइट कर रहे थे तो मैं रश करके एक बंदे को नॉक करता हूँ, उसका टीममेट गाड़ी लेके भागने का ट्राई कर रहा था, गाड़ी के अंदर उसको हेडशॉट मार के फिनिश कर लेता हूँ एंड फाइनली ये वाले मैच के अंदर से मुझे 100 का प्लस मिलता है चार्ज बस्टर में। यानी कि अभी के लिए ये जो वेपन ग्लोरी का ग्लिच था 50-60 के प्लस का वो तो ओवर हो गया था, बट नेक्स्ट वाले मैच में मुझे कुछ अजीब सा ही ग्लिच दिख जाता है। सो इस मैच के अंदर आर्सेनल के अंदर मुझे चार्ज बस्टर तो मिल जाता है, बट ये वाला आर्सेनल के अंदर पता नहीं क्यों गन उल्टा लटके हुए थे, क्योंकि इससे पहले शायद ही मैंने देखा होगा किसी आर्सेनल के अंदर गन उल्टा लटके हुए थे। अभी उल्टा लटका रहा है या फिर सीधा ये वाले आर्सेनल के अंदर चार्ज बस्टर था जिसको लेके मैं बंदे पे रश करना शुरू करता हूँ, जहाँ एक बंदे को इजीली फिनिश करता हूँ, जल्दी से जाके हिट लिस्ट परचेस करता हूँ एंड उसी बंदे पे फिर से हिट लिस्ट आ जाता है। तो मुझे पता था वो बंदा कहाँ पे आएगा रिवाइव होकर, जल्दी से उस बंदे पे रश करके फिर से बंदे को फिनिश करके उसका रैंक माइनस करा लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पे 2 किल कंप्लीट हो जाता है, फिर रश करके मैं तीसरे बंदे को मार के 3 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और बंदे पे रश करने आता हूँ, बट ये काफी अच्छा प्लेयर था, इस पे गन स्किन वगैरह भी था एंड ये एक ओल्ड प्लेयर भी था, जहाँ बंदे को भी मैं डैमेज कर रहा था, बंदा भी मुझे डैमेज कर रहा था, बट जैसे ही मुझे मौका मिलता है इजीली एक गोली से बंदे को फिनिश करके मैं चौथा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं बंदों को मारना कंटिन्यू करता हूँ, 5वें बंदे को मारता हूँ, 6ठे बंदे को मारता हूँ, 7वें बंदे को मारता हूँ, 8वें बंदे को मार के इजीली मैच को बुया कर लेता हूँ एंड इस मैच के अंदर से भी मुझे 100 का प्लस मिल जाता है। फिर नेक्स्ट मैच के अंदर मेरा बैड लक फिर से मुझे दर्शन देने आ जाता है, जहाँ पहले आर्सेनल के अंदर चार्ज बस्टर नहीं था, मैं जल्दी से जाके टोकन वगैरह कलेक्ट करके जैसे आर्सेनल की परचेस करके गाड़ी की तरफ जाता हूँ, सामने मुझे एक और आर्सेनल की मिल जाता है। यानी कि अभी मैंने टोकन को वेस्ट किया, उसी टाइम मुझे एक और आर्सेनल की फ्री का ही मिल जाता है। खैर उसके बाद मैं जल्दी से ढूंढने लगता हूँ चार्ज बस्टर, एक आर्सेनल, दूसरा आर्सेनल, तीसरा आर्सेनल, मुझे चार्ज बस्टर नहीं मिल रहा था एंड ऐसे ही मैं इस मैप के अंदर सारे आर्सेनल को ढूंढ लेता हूँ, मुझे चार्ज बस्टर नहीं मिलता, यानी कि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया था। बट अगले मैच के अंदर मुझे तीसरे आर्सेनल में फाइनली चार्ज बस्टर मिलता है, इसको लेके रश करके एक बंदे को मैं जैसे ही मारने जाता हूँ, इस बंदे पे डबल वेक्टर था, पैनिक होकर मैं तुक्के में बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर लेता हूँ। फिर मैं आता हूँ रिफाइनरी के साइड पे, यहाँ पे एक बंदे को जैसे ही मैं स्पॉट करता हूँ, मैं ग्रेनेड मार के बंदे को डैमेज करने का ट्राई कर रहा था, बट ये उल्लू के पट्टे के पास वेस्ट ही नहीं था, तो बंदा एक ग्रेनेड से ही फिनिश हो जाता है एंड ऊपर से जैसे एक बंदा मुझे मारना शुरू करता है, मैं इसको चार्ज बस्टर से मारने के लिए लिटरली इसके मुंह पे ही ग्रैपलिंग गन मार देता हूँ एंड बंदा मुझे हवा में ही फिनिश कर लेता है एंड हेडशॉट का किल करने के बाद भी ये वाले मैच से मुझे पता नहीं क्यों ग्लोरी नहीं मिलता है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट मैच, जो कि स्टार्ट हुआ था परगेट्री मैप के अंदर। मैं यहाँ पे लिटरली चार्ज बस्टर ढूंढने की जगह पता नहीं कौन सी पागलपंती करने लगता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मैप के एकदम कॉर्नर पे टोकन कलेक्ट कर रहा था, नीचे वाली खाई देखते देखते लिटरली मैं अपने गाड़ी को फंसा लेता हूँ, बट लकीली मुझे सामने एक और गाड़ी दिख जाता है, तो मैं जल्दी से जाके वो गाड़ी को उठाता हूँ, बट इस गाड़ी को लेके चले जाने की जगह मैं फिर से आके अपने पुराने वाले गाड़ी को टक्कर मार के बाहर निकाल लेता हूँ एंड जैसे ही अपने पुराने वाले गाड़ी को चलाने जाता हूँ, इसको लेके मैं उसी खाई के अंदर गिर जाता हूँ एंड गाड़ी लेके मैं पानी में गिरा था, तो मुझे लग नहीं रहा था मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, बट पता नहीं कैसे गाड़ी पानी के अंदर ही चलने लग जाता है। सो मैं किसी तरीके से ये वाले खाई के अंदर से गाड़ी को निकालता हूँ, फिर मैं टोकन कलेक्ट करना कंटिन्यू करता हूँ, बट ये सब पागलपंती करने की वजह से काफी ज्यादा लेट हो गया था। आर्सेनल ढूंढते ढूंढते और भी लेट हो जाता है एंड जब तक मुझे चार्ज बस्टर मिलता है, आखिरी के बस 9 ही बंदे बचे हुए थे, तो मुझे लग नहीं रहा था चार्ज बस्टर मिलने के बाद भी मैं प्लस ले पाऊंगा। बट जैसे ही मैं जोन जा रहा था, मुझे एक बंदा ओपन में दिखता है, मैं गाड़ी से उतर के इसको जैसे ही मारता हूँ, इसको सीधा हेडशॉट लग जाता है एंड पहला किल हेडशॉट से होने के बाद ही मुझे लेफ्ट साइड में एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, वो भी जोन में जाने का ट्राई कर रहा था, बट मैं रिस्क लेने की जगह पहले खुद सेफ जोन में जाता हूँ। बंदा जैसे आके ग्लूवाल लगाता है, मैं यहाँ पे ऑस्कर यूज करके बंदे का ग्लूवाल तोड़ता हूँ, फिर इजीली इसको एक गोली का हेडशॉट मार के फिनिश कर लेता हूँ एंड अभी 2 हेडशॉट के किल हो गए थे, तो मुझे पता था फुल प्लस तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से बंदे पे रश करने आ जाता हूँ एंड नीचे से FGL मार के मैं बंदे पे रश करने आता हूँ। बंदा जैसे मुझे मारने के लिए निकलता है, एक बॉडी शॉट से मैं बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। फिर नीचे एक और बंदा मेरे को मारने तो आता है, बट मैं यहाँ पे फाइट लेने की जगह गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, बिकॉज मुझे मैच को बुइया करना था। बट गाड़ी लेके मैं
जहाँ पे जाता हूँ वहीं पे एक और बंदा कैंपिंग कर रहा था जिसको मैं इजीली फिनिश करता हूँ, फिर मुझे छोड़ के आखिरी के 2 ही बंदे बचे होते हैं। एंड जैसे उनका फाइट होता है मैं थर्ड पार्टी करने तो आता हूँ, बट एक बंदा मेरे को एफजीएल से डैमेज कर लेता है। एंड यहाँ पे मेरे वेस्ट पे आग लग जाता है, तो मैं यहाँ पे अपने वेस्ट हेलमेट को उतार लेता हूँ ताकि ये फूट ना जाए। एंड जैसे ही आग खत्म होता है मैं वेस्ट को फिर से पहन लेता हूँ, जिससे मेरा वेस्ट हेलमेट बच जाता है। बंदा जैसे रश करने आता है चार्ज बस्टर से इजीली फिनिश करता हूँ, फिर मेरे सामने हो जाता है 1v1 का सिचुएशन। तो ये वाले भाई साहब को मैं एफजीएल मार के डैमेज करता हूँ, ड्रैगन फ्रीज से डैमेज करता हूँ, फ्लैश फ्रीज से डैमेज करता हूँ, फिर चार्ज बस्टर मार के ग्लू वाल तोड़ के इजीली बंदे को तोड़ के 7 किल के साथ मैच बुया कर लेता हूँ, 100 का प्लस भी मिल जाता है। एंड ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा गेम प्ले करने के बाद जहां मेरा पहले चार्ज बस्टर का स्कोर ऑलमोस्ट 100 के आसपास था, मेरा अभी स्कोर हो चुका है 1013, जिससे कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आ चुका हूँ, बट स्टेट के अंदर आने के लिए मुझे और भी 300 का स्कोर चाहिए। एंड इंडिया में आने के लिए अभी भी मुझे 5000 का स्कोर चाहिए। तो चार्ज बस्टर के अंदर ग्लोरी पुश करना तो पॉसिबल है, इसके अंदर मैं इंडिया रीजन का टाइटल भी लगा सकता हूँ, बट मैं तभी पुश करूंगा जब आपको इंटरेस्ट रहेगा। तो क्या मुझे चार्ज बस्टर में ग्लोरी पुशिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन आज के वीडियो को यही पेंड करता है, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।